बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन जंगल से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी उन्हें हमेशा डराए रखती थी। कहा जाता था कि जंगल के सबसे पुराने हिस्से में एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी रहती है, जो साधारण लोमड़ी नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और जादुई शक्तियों से भरपूर है। लोग मानते थे कि वो लोमड़ी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो लालच, झूठ या घमंड से भरा होता है, उसे वो जरूर सबक सिखाती है। इसी गांव में आरव नाम का एक किशोर रहता था। वो समझदार तो था, लेकिन उसे रहस्यमयी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई कि जंगल के पास रहने वाले एक व्यापारी का सारा धन गायब हो गया है। लोगों ने कहा, ये 9 पूंछ वाली लोमड़ी का काम है। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं खुद जाकर देखूंगा कि सच्चाई क्या है। अगली सुबह वो जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो बहुत गहरे जंगल में पहुंच गया। अचानक उसके सामने एक सुंदर चमकदार आंखों वाली लोमड़ी आ खड़ी हुई। उसकी 9 पूंछें हवा में लहर रही थी। डरो मत आरव, लोमड़ी बोली। आरव चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लोमड़ी मुस्कुराई। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ, मैं लोगों के दिल पढ़ सकती हूँ। आरव ने साहस जुटाकर पूछा, क्या तुमने व्यापारी का धन चुराया? लोमड़ी ने शांत स्वर में कहा, नहीं, उसने खुद जंगल से सोना चुराने की कोशिश की थी। मैंने उसका धन छिपा दिया ताकि उसे समझ आ सके कि लालच का अंत अच्छा नहीं होता। फिर लोमड़ी आरव को एक गुफा तक ले गई, जहां व्यापारी का धन सुरक्षित रखा था। उसने कहा, अगर गांव वाले वादा करें कि वे जंगल और प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो ये धन लौटा दिया जाएगा। आरव ने गांव लौटकर सारी बात बताई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जंगल को नुकसान न पहुंचाने और ईमानदारी से जीने का वचन दिया। अगली सुबह व्यापारी का धन वापस मिल गया और जंगल के पास 9 पूंछ वाली लोमड़ी फिर कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन गांव वालों का डर खत्म हो गया था। अब वे उसे रक्षक मानने लगे थे। आरव समझ गया कि कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाने के लिए होती हैं।